एक बार एक बुजुर्ग महिला मेरे पास्टर के साथ बात कर रही और पास्टर से तमाम अपनी बातों को जानकारी उनको बोला, हाजी साहब मैंने यीशु मसीह के दर्शन किए हैं, मैंने यीशु मसीह को देखा। और पास्टर साहब काफी सत्य वचन में काफी वो बहुत अथॉरिटी रखते थे और कहते आपने यीशु मसीह को नहीं देखा, आपने शैतान को देखा। तो कहते भाई साहब ये कैसे कह रहे हैं? कहते हैं अगर आपने यीशु मसीह को देखा तो वो जो बुजुर्ग आंटी थी वो हुक्का पी रही थी, तो कहती है गुड़गुड़िया तुम्हारे पास नहीं होती। तो बहुत बार हमारी जिंदगी में हम दुनियावी कामों में भी करते हैं, वो जो परमेश्वर की मर्जी परमेश्वर के वचन में वर्षित है उन कामों को भी करते हैं और क्लेम करते हैं कि हमने हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास इस प्रकार का रिलेशन हम बयान करते हैं, हम अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, अपने आप को बताने का प्रयास करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं या प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा। मैं कनार में था, एक हमारा भाई था और उसके पास एक इतना सा टुकड़ा, बहुत छोटा सा इतना सा टुकड़ा होगा और उस टुकड़े के ऊपर कुछ पीली कुछ काली जो इस प्रकार से उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स थे और आप लगातार उसको लगभग मेरे ख्याल में 1 मिनट देखेंगे और उसके बाद जिस भी साइड को आप देखेंगे आपको क्राइस्ट की वो जो इमेज है वो आपको दिखाई देगी कुछ समय तक। और उसने अपने घर में एक जगह बनाई हुई थी, वो तस्वीर रखी हुई थी और लोगों को बुलाता था और मुझे मैं कहता मैं तो यहाँ कई बड़े बड़े लोगों को यहाँ मसीह के दर्शन करवा दिए और मैंने उनको समझाया भाई ये कोई अथॉरिटी नहीं है, प्रभु के दर्शन करने हैं तो प्रभु का वचन पढ़ना है और प्रभु के वचनों में प्रभु के बारे में जो बयान किया गया है कि प्रभु हमारे कैसे। और कुछ समय के बाद वो भाई मुझसे नाराज से रहे कि मैंने शायद उनके उस प्रकार से काम करने के उस धंधे को उसके ऊपर मैंने जो है बुरा असर डाला और लोग उसके पास आना बंद कर दिए। तो बहुत बार हम क्लेम करते हैं हम दर्शन कर चुके हैं, हमने दर्शन पाए और बाइबल में बयान करता है आप प्रभु यीशु मसीह के जो पेशगोई होती है यशायाह के द्वारा या और दूसरे नबियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर प्रभु यीशु मसीह के अनंत काल के राज तक की प्रभु यीशु परमेश्वर के पवित्र वचन में विश्वसनीय है। जो है यशायाह ने प्रभु यीशु मसीह के 700 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया था और ये बताया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। यशायाह 9 में कहता है कि हमें एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का राजा और शांति का राजकुमार रखे जाएगा। इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन है प्रभु यीशु मसीह के नाम की, उसका नाम कैसे होगा और उसके नाम के क्या क्या अर्थ होंगे। और जब हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं और ये हमें बताता है हमारे प्रभु यीशु मसीह कैसे, जो आज हमारे सामने पिक्चर आती है पेंटिंग के रूप में, जिस तरीके से पिक्चराइज की हुई जो भी आती है ये इमेजिनेशन है कि वो कैसे थे। आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रभु यीशु मसीह के एक दर्शन देखेंगे तो ये शायर ने जो लिखा है वचन में लिखा उसकी सूरत इतनी खराब हो गई थी कि कोई उसको देखना नहीं चाहता था, उससे देख करके लोग उससे मुंह फेर देते थे। उसने क्योंकि उसने हमारे हमारे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया और उसकी सूरत बहुत बिगड़ चुकी थी। और ऐसे जब हम आगे आते हैं तो गॉस्पेल के लेखक जो है चारों के 3 जो है और जगहों पर हम बयान करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे आया। प्रभु यीशु मसीह को पहला दर्शन जब देखते हैं तो वचन कहता है, स्वर्गदूत कहते हैं तुम्हारे लिए बालक उत्पन्न हुआ है। और हम देखते हैं उन गडरियों ने जाकर उस जगह को देखा और उस जगह पर मरियम और उस बालक को जो जन्मा है उसको देखा, एक नन्हा, एक गरीब,
एक कंगाल, एक बहुत ही असहाय सा, और एक आगे जब बढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह सेवकाई करते हैं तो एक जो है एक मक्कड़ की तरह इस प्रकार से, जिसका ना कोई घर है ना कोई ठिकाना है, इस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं। और हम जो आज हमने शायद पढ़ा तीसरा अध्याय, प्रेरितों के काम उसके तीसरे अध्याय में पढ़ा, और उसके साथ ही जो हमने जो है गॉस्पेल में से पढ़ा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में से, यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, ये वचन बताते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह कैसे थे, हमारे प्रभु यीशु मसीह कैसे थे दुनिया की नजर में, रोमी हुकूमत की नजर में, उसमें के धार्मिक अगुओं की नजर में, और परमेश्वर की नजर में वो कैसे थे, और आज विश्वासी और कलीसिया की नजर में वो कैसे हकीकत में वो कैसे हैं। और यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला था, प्रभु यीशु मसीह को बहुत नजदीकी से देखा था, प्रभु यीशु मसीह की हर चीज को उसने बड़ी नजदीकी से, बड़ी बारीकी से देखा, और उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार, जिसको हम जोनाई थॉट्स एंड जोनाई गॉस्पेल इसके नाम से जानते हैं, उसके बीच में उसने बयान किया है। गॉस्पेल, यूहन्ना की इंजील, तीनों पत्रियां और प्रकाशित वाक्य, जहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का एक मैजेस्टिक चेहरा, जब प्रभु यीशु मसीह पावर के साथ जिंदा होकर के अपने चेलों के बीच में आते हैं, द्वार बंद है, और प्रभु यीशु मसीह के बीच में उपस्थित होते हैं। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ बताती है कि उसको कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी बाउंड्री प्रभु यीशु मसीह को रोक नहीं सकती। और वो वहाँ उनके बीच में, जहाँ द्वार बंद थे और चेले डरे हुए थे, वहाँ आके उनके बीच में खड़ा और उनसे बोला तुम्हें शांति मिले। यूहन्ना ने जो आगे जो अभी हमारे बीच में प्रकाशित वाक्य पढ़ा गया, जब पढ़ता हूँ मैं अपने व्यक्तिगत बात करता हूँ, इसको एंजॉय करता हूँ। आप भी कभी इसे पढ़िए, इस वचन को पढ़िए, धीरे धीरे करके पढ़िए और सोच समझ के पढ़िए, एक शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, धीरे आप एंजॉय करेंगे। आप एंजॉय नहीं करेंगे, आप भर जाएंगे, प्रभु के दर्शन से भर जाएंगे, और आपको वास्तविक रीति से पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह कैसा। और फिर ये दुनिया की जितनी भी तस्वीरें बनी हैं, ये सारी जो है ना, बहुत होनी सी, बहुत अलग सी, बड़ी अजीब सी हो जाएगी। और मैं भी ऐसा भी आपका डिसीजन हो सकेगा कि आप इन तस्वीरों को लगाना, देखना, इनके ऊपर विश्वास करना बंद कर देंगे। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला, इस समय वो आखिरी चेला है जो जिंदा बुजुर्ग हो चुका है, और लगभग उसकी उम्र 95 के आसपास है। प्रभु यीशु मसीह के जितने भी चेले थे, अलग अलग जगहों में, अलग अलग घटनाओं में मरवा दिए गए, और ये एक ऐसा चेला है जो अभी तक जीवित है। और इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को एक बार ये भी कहा था कि जब प्रभु ने कहा कि मैं तुझे स्वर्ग की कुटिया दूंगा, ये तमाम अधिकारों की बात होगी, तो उसके तरफ कहता कि इसका क्या होगा? तो प्रभु यीशु मसीह कहते तुझे उससे क्या, यदि मैं चाहूं तो मेरे आने तक वो बना रह सकता है। तो उसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन, प्रभु यीशु मसीह का इतने खूबसूरत तरीके से, इतने जिसे बोलते हैं मैजेस्टिक तरीके से, इतना बहुत ही बढ़िया उसने प्रभु यीशु मसीह का बयान किया। वो कैसा, आपने कई बार पढ़ा है, आपने पढ़ा भी होगा, तो उसके बीच में हमें पता रहेगा प्रभु यीशु मसीह का कैसा अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह का जो व्यक्तित्व कैसा, प्रभु यीशु मसीह की अथॉरिटी कैसी, पावर कैसी है, और प्रभु यीशु मसीह कैसा कैसा हमारा ईश्वर है, किस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। और इसकी इस तस्वीर की जो हम प्रकाशित वाक्य के पहले जो है उसके 9 वचन से 20 वचनों तक हमें अभी भाई सत्यनाथन के द्वारा पढ़ा गया है। इसको डैनियल ने बड़े अच्छे तरीके से, सेम चीज बड़े अच्छे तरीके से इसको बयान किया, उस भविष्यवाणी को लिखा हुआ। तो हम जो लिटरेचर मानते हैं, भविष्यवाणी की किताबें जिनको मानते हैं, डैनियल और दूसरी प्रकाशित वाक्य। और डैनियल 7वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का ऐसे जो है जो बयान करता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में मनुष्य के पुत्र के तौर पर उसको प्रस्तुत किया गया है।
उसकी वेशभूषा, उसकी तमाम बातें उसमें जो है लिखी गई है। वचन में लिखा है, 9वां वचन, उसमें लिखा है कि मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु मसीह के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी, परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण पतमस टापू में था। प्रभु यीशु मसीह का ये चेला कह रहा कि मैं तुम्हारा भाई, और प्रभु यीशु मसीह के काम, प्रभु यीशु मसीह की गवाही, प्रभु यीशु मसीह के गवाही के क्लेश में मैं पतमस टापू पर था। और यहाँ ये एक सजा याफ्ता व्यक्ति है, इसको पनिश किया गया है और कहा गया है एक ऐसा टापू जो 37 किलोमीटर में है और यरूशलेम के सदर्न वेस्टर्न पार्ट में है। और उस जगह पर ये 37 किलोमीटर के बीच में ये टापू है, जिसको रोमी सरकार जो है उन तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर को इस जगह पर भेज दी थी, ताकि वो यहाँ उनको हर चीज जो उनकी दुनियावी जरूरतें हैं, बेसिक जरूरतें हैं, वो यहाँ पूरी ना हो और धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाए। अब यूहन्ना को शायद एक बार एक जलते हुए तेल में भी डाला गया था और प्रभु ने वहां से जिसको बचाया। और यूहन्ना को इस समय जो धार्मिक पद्धति है वो प्रभु यीशु मसीह की जिस प्रकार से उसने गवाही दी है, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का बयान उसने किया, यूहन्ना ने अपने सुसमाचार के पहले अध्याय पहली 4-5 आयतों में देखते हैं कि उसने किस सेंसेशनल तरीके से जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, किस प्रकार से उसके ईश्वर तब और उसके मनुष्य तब की बात, संपूर्ण मनुष्य को संपूर्ण ईश्वर के तौर पर उसको प्रस्तुत किया है और ये बताया कि वो है जो हमें परमेश्वर से मिला सकता, वो है जो हमें ईश्वरीय घराने की आशीषों के अधिकारी बना सकता है। और जब वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने से वो कभी नहीं रुका, इस समय उसको ऐसी जगह पर भेज दिया है। एक तरीके से रोमी सरकार ने उसे बांधने का काम किया है, इसे ऐसी जगह पर भेज दो जहाँ कोई भी लोग नहीं मिलेंगे और ये अकेला रहेगा, आगे से प्रचार नहीं कर सकेगा। अभी देखिए दुनिया में जो काम हम करते हैं हमारे लिए हमारे विरोध में किया जाता है। एक कहावत है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मनुष्य बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन वो होता वही है जो हमारा परमेश्वर जो उसको मंजूर है, जो उसकी योजना में होता है। प्रभु वो कर सकता है जो किसी भी मनुष्य, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, उसके काम करने की कोई सीमा नहीं है। यहाँ यूहन्ना को एक ऐसी जगह पर बंधुआ बना करके, कैदी बना करके ऐसी जगह पर भेज दिया है जिसका नाम पतमस है। एक ऐसे टापू पर जहाँ वो आगे प्रभु की ना तो वर्शिप कर सकेगा और ना प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सके। आगे देखिए परमेश्वर का काम कहता है, मैं यूहन्ना प्रभु की गवाही, पहला वचन, मैं यूहन्ना, 9वां वचन, मैं यूहन्ना, पढ़िएगा, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश, राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमस टापू में था। कहा था वो पतमस टापू पर, जो रोमी सरकार ने पॉलिटिकल प्रिजनर के लिए वो जगह रखी थी, उस जगह पर उनको भेजना था, उनको बांधना था। वो क्या कह रहा है यहाँ, वो अपने उस तमाम चीजों को जो पहली सदी के लोगों ने फेस की, जो वो फेस कर रहे थे, जो पहली सदी के विश्वासी जिस प्रकार का सताव, जिस प्रकार का विरोध वो से उसको वो फेस कर रहा, और वो इसलिए कहता मैं तुम्हारा भाई और तुम्हारा सहभागी, जो यीशु मसीह की गवाही देते हुए इन तमाम क्लेशों को जो है सह रहा है। मैं पतमस टापू पर, सरकार ने, अधिकारियों ने उसे ऐसी जगह पर भेजा जहाँ आगे से उसका मुंह बंद हो सकता है, जहाँ आगे से सेवा का कार्य खत्म हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, आगे वो कहता है प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया।
प्रभु का दिन कौन सा है? प्रभु का दिन कौन सा है? हाँ, आज का दिन है। आज का दिन कौन सा है? बहुत बार इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी होती है, वाद विवाद होते हैं, लोग सब्त का दिन कहते हैं, है ना? लेकिन ठीक है, प्रभु का दिन सब्त का दिन है, 7वां दिन है, लेकिन बाइबल कहती है सब्त के दिन प्रभु यीशु मसीह कब्र में था, और सब्त के अगले दिन जो है प्रभु यीशु मसीह नेक्स्ट डे टू द सब्त वो मुर्दों में से जी उठा, और तब से पहली सदी के लोग जो है नेक्स्ट डे, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, जिसको हम संडे कहते हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आराधना, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति की। हम यहूदियों को और हम सेवंथ एडवेंटिस्ट को और बहुत सारे ऐसे दूसरी डिनोमिनेशन है जो सब्त को मानते हैं, हमारा एक ही उनके सामने ये है कि हम प्रभु के दिन को मानते हैं, जिस दिन प्रभु ने कब्र, शैतान, मृत्यु और उसकी तमाम जो ताकतों को तोड़ा। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि उसने मृत्यु के डंक को तोड़ा, उसके डंक को ललकारा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। जब उसने शैतान और उसकी ताकतों का खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ाकर मुर्दों में से जी उठा, उस दिन को हम मनाते हैं। मैं करनाल में था, कई बार दुकान में जाना होता था, जिसको हम शोरूम बोलते हैं, कुछ ऐसे उनके नाम होते हैं, तो वहाँ क्रॉस होती थी, क्राइस्ट की ऐसे, तो उसमें क्या होता, क्रॉस के ऊपर क्रूस, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया होता था। तब हम उनको कहते हैं आप ऐसी जो है क्रॉस माप लेके आया करो, वो क्रॉस जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह सिंपल क्रॉस है वो लेके आया करो। तो वो मुझसे बोलते फादर इसका क्या मतलब है? मैं क्या क्रूस का मतलब है कि वो अभी भी क्रूस पर है। तो क्या हमारा विश्वास क्या है? He is no more on the cross, है ना? He has risen from the dead। हम कहते हैं ना मसीह हमारे लिए हुआ, मसीह जिंदा और मसीह फिर आने वाला है। तो क्या है वो? He is no more on the cross, he is no more on the tomb, he is risen and he lives forever and ever and he will rule forever and ever। वो क्या है? वो जिंदा होके वो जीवित है और हमेशा अनंत काल से अनंत काल तक वो राज्य करेगा। दर्शन है ये प्रभु। इस प्रभु को मुझे और आपने जानना है और इस प्रभु को की मुझे और आपने आराधना करनी है। यूहन्ना कहता है प्रभु के दिन, प्रभु के जी उठने के दिन, प्रभु के आराधना करने के दिन में आत्मा में आ गया। आत्मा में आने का मतलब क्या? वो वर्शिप कर, कोई भी बाउंड्री, कोई भी जगह, किसी भी जगह, किसी प्रकार का बंधन, कोई हमें प्रभु की वर्शिप करने से रोक नहीं सकता। अब देखिए प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में पौलुस और सिलास के बारे में हम पढ़ते हैं। उनको जेल में बांध डाला गया, उनकी टांगों को लकड़ी से बांध के एकदम से स्ट्रेच, ताकि वो किसी प्रकार से मूव ना कर सके। वो जेल में है और वचन कहता आधी रात का समय वो प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करता है। शारीरिक पीड़ा, विरोध, हर प्रकार की सजा वो हमें प्रभु की आराधना करने से रोक नहीं सके। हम जब कैलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के अंतिम शब्दों के बारे में विचार करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले 2 वचन खास करके 3 वचन, उसमें हम देखते हैं कि अब जो पूरे गलील प्रांत आसपास के इलाकों में जो घूमा, जिसने बहुत सारे लोगों को चकाई दी, बहुत सारे काम किए, बड़े बड़े काम किए, अब वो घूम फिर नहीं सकता। अब वो शरीर के ऊपर टांग दिया गया है, लेकिन उस शरीर पर टंगे हुए भी वो प्रभु से प्रार्थना, प्रभु से क्या प्रार्थना की? पहले वचन में लोगों की माफी के लिए, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। दूसरा, आश्वासन देता, प्रार्थना को सुनता है कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। पौलुस और सिलास जो है वो जेल में थे और प्रभु की आराधना कर रहे। प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया। जेल सुपरिटेंडेंट और उसका परिवार प्रभु को ग्रहण करके पूरे घराने ने बपतिस्मा लिया और विश्वास कलीसिया में आ गए। यहाँ यूहन्ना सजाफता है, सजा पाया हुआ है, देश से निकाला हुआ है, एक टापू पर एक बहुत दूर उसको जो है भेज दिया गया है। यहाँ उसे कोई नहीं मिल सकता, लेकिन उसे प्रभु का पता था कि ये प्रभु का दिन है और प्रभु के दिन वो आराधना करना, प्रभु की वर्शिप करता है। और जब वो प्रभु की वर्शिप कर रहा है तो वचन में लिखा वो प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और फिर प्रभु ने अपना उसको दर्शन दिखाया, प्रभु ने उससे बातचीत करनी चाहिए। पहले वो बता रहा है वो कहाँ है, वो कौन है,
वो एक आम विश्वासियों की तरह उनका भाई है, उनका सहकर्मी है, प्रभु के राज्य की गवाही, प्रभु के राज्य के क्लेश में, प्रभु के राज्य के विस्तार में वो सजा पाया हुआ है। वो तमाम चीजों को जानता है। आप देखिए आज हमारा चर्च, इंडियन चर्च पहली सदी के बराबर कितनी सिमिलैरिटीज है। वो भी मिनॉरिटी में थे पहली सदी में, हम भी मिनॉरिटी में हैं। उनके ऊपर भी क्लेश था, हमारे ऊपर भी क्लेश था। उनको भी सताया जाता था, उनको भी मारा जाता था, उनके भी चर्च, उनकी भी तमाम आराधनालय तोड़े जाते थे और उस जैसा व्यक्ति घर घर घुस के उनको निकालता था, मारता था। आज भी लोग घरों में घुसते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मार पिटाई करते हैं और प्रभु के वचन के ऊपर रोक लगाता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं, उसकी आराधना करने के लिए कोई सरकार, कोई हुकूमत, कोई अथॉरिटी, किसी प्रकार का कोई अधिकार हमें बंद नहीं कर सकता। यूहन्ना को पटमस टापू में डाला गया तो प्रभु की आराधना कर रहा, प्रभु के दिन प्रभु की वर्शिप कर रहा है और आत्मा उसके ऊपर उतर आया और आत्मा ने उसे बताया। वो कहता जब मैंने उसको देखा, दूसरा वचन पढ़ेंगे, 10वां वचन पढ़ेंगे। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफुसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। अभी देखिए, प्रभु यीशु मसीह का काम रोकने के लिए उन्होंने यूहन्ना को पटमस टापू में भेज दिया और वचन कहता वो वर्षिप कर रहा था, प्रभु के दिन आत्मा में आ गया तो उसने एक आवाज सुनी। उस आवाज का नाम लिखा, कैसी? तुरहियों की सी। ये तो तुरही के नाम आते हैं, ये अंतिम समय का निशान है। जब प्रभु न्याय करने के लिए आएगा तो वह आप अगर पढ़ेंगे परमेश्वर का पवित्र वचन पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय और उसके 16-17 वचन मिलेगा, उसमें लिखा उस समय प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। कब? जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर इस पृथ्वी पर आएंगे। और आपको इन तुरहियों का बारे में, तुरहियों के नंबर के बारे में प्रकाशित वाक्य में बहुत बात लिखी गई। यहाँ यूहन्ना पटमस टापू में है, रास्ते बंद है, लेकिन प्रभु अपनी सामर्थ्य के द्वारा तुरहियों की आवाज के साथ उसके साथ बात करने के लिए, हम कलाम होने के लिए वहां पहुंचा। उसने तुरहियों की सी आवाज देखी। आगे देखेंगे। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रभु यीशु मसीह के ये है चेहरा, ये है उसके दर्शन जिसको हमने देखा। पढ़िएगा। सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में दबाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दुधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य बड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है
कि जब मैंने पीछे मुड़ करके जो मुझसे बात कर रहा था उससे देखा तो वो मनुष्य के पुत्र की तरह था। उसके डिस्क्रिप्शन है, उसके कपड़े, उसका चेहरा, उसकी आंख, उसके बाल, उसके पैर, उसकी तमाम वो चीजें, उसकी आवाज और वो क्या कह रहा है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है इस छोटे से वचन में। और कितनी महान, कितनी सुंदर, कितनी, मैं कहता हूँ कितनी अद्भुत पिक्चर है जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ दिखाई गई है। रोमी सरकार ने बंदिश लगाई कि ये आगे प्रभु का काम ना कर सके, और प्रभु ने इस बंदिश वाली जगह पर यूहन्ना को ऐसे इस्तेमाल किया कि ना सिर्फ जो बातें हो चुकी हैं, जो हो रही हैं, बल्कि आने वाले समय में जिसको आज भी हम जो है बातें करते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, जो आज भी बातें होने वाली हैं, उस समय पटमस टापू पर पहली सदी में परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने वो लिखवाया। ये बात उसने क्या कहा, पहले तो उसने उससे बातचीत की और फिर उसे एक आदेश दिया, ये बातें लिख। किसको? इफिसस की कलीसिया, थुआतीरा की कलीसिया, स्मुरना, सरदीम, लौदीकिया, और इस प्रकार से ये 7 कलीसियों के बारे में है। यहाँ ये जो 7 कलीसिया है इसको एशिया माइनर कहते थे, आज इसको तुर्की बोलते हैं। तुर्की जिसमें आपने पिछले दिनों में देखा बहुत बड़ा कुछ शायद अर्थक्वेक आया था, किस प्रकार की कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ था, ये टर्की में है। और ये 7 कलीसिया, इसके अलावा और बहुत सारी भी कलीसिया थी। प्रभु यीशु मसीह ने 7 स्पेसिफिक कलीसियों का नाम दिया। इसका मतलब कि 7 का मतलब एक कंप्लीट वर्क, और प्रभु यीशु मसीह 7 कलीसियों को एक स्पेसिफिक मैसेज दे रहे हैं, और उनके थ्रू आज पूरी कलीसिया को, मेरे और आपको वो मैसेज अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। और एक एक कलीसिया की क्या स्थिति है, वो लोग कैसे हैं, उनके बीच में कौन कौन है, उनके स्टाफ, उनके चैलेंज, उनकी परेशानियां क्या क्या है, और हर कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। यहाँ लिखा है कि जब मैंने घूम के देखा तो मैं 7 समाधानों को, और जो है उनके बीच में एक मनुष्य के पुत्र के समान घूमता हुआ देखा। किसको? जो मनुष्य के पुत्र के समान था। तो प्रभु यीशु मसीह, आप देखिए बड़ी बड़ी अलग सी चीज देखिए कि 7 कलीसिया है और प्रभु यीशु मसीह सारी कलीसियों के बीच में। आज जबकि इस समय कारिस्मेटिक चर्चेस बहुत हैं, पेंटिकॉस्टल एवेंजेलिक चर्चेस बहुत हैं, तो बहुत बार हम मेन लाइन चर्चेस के बारे में नेगेटिव चीजें सुनते हैं, उनमें यीशु मसीह नहीं। एक जब हम शुरू में थे, हम सेमिनरी में थे, तो 2 चीजें, 2 नाम है, CNI या CSI। CNI का वो ऐसे बोलते थे, क्राइस्ट नॉट इनसाइड, और CSI के लिए बोलते थे, क्राइस्ट श्योरली इनसाइड। मतलब ऐसे इस प्रकार के जोक बने होते। और बहुत बार मैंने जिस चर्च में मैंने आरंभ किया पंजाब में, वो मेरा पास्टर ये कहता था कि यही एक सच्ची कलीसिया है, और यही पूरे हिंदुस्तान में या पूरे पंजाब में यही एक अच्छा बाइबल स्कूल हो सकता है। इसके अलावा कोई सेवक नहीं, कोई कलीसिया नहीं, कोई और कोई नहीं है, यही। और जब हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह 7 कलीसियों के बीच में, अर्थात हर कलीसिया के बीच में घूमता था, हर कलीसिया के साथ था। और यहाँ दूसरी चीज, जब ये ट्रिब्यूलेशन में थे, जब ये परेशानियों में, सताव में थे, हर कलीसिया के बीच में उनके कामों को, उनकी कमजोरियों को, उनके हार्डशिप को, तमाम को देखते प्रभु यीशु मसीह के साथ वादे भी करते, प्रतिज्ञा भी करते हैं, और उनकी कमजोरियों को भी देखते। आपने एक वचन पढ़े हैं, और हर चर्च की खूबियों को बोलने के द्वारा, हर चर्च की बातों को देखने के द्वारा, अप्रिशिएट करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का एक शब्द आता है, क्या है? मुझे तेरे खिलाफ एक बात कहनी। इफिसस की कलीसिया को कहता, तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया। आगे वो कहता है, तू ना तो गर्म है ना सर्द है। और इस प्रकार से और कई, हर कलीसिया के बीच में वो कुछ ना कुछ उनकी बात को बताता, और साथ में आगे चेतावनी, पहले जैसा हो, इन तमाम चीजों को छोड़ करके पहले जैसा। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, उसके दर्शन के बारे में। और वो प्रभु यीशु मसीह आगे, पहली चीज, वो अपने लोगों के बीच में है, इस सताव के बीच में, परेशानी के बीच में वो अपने लोगों को छोड़ता नहीं है।
आप पुराने नियम में देखेंगे जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे के बीच में डाल दिया था, वहां भी प्रभु यीशु मसीह है। वो राजा जिसने डाला था वो खुद गवाही देते हैं, डाले 3 कहते दिखाई 4 दे रहे हैं, तो चौथा जो है मनुष्य के पुत्र की तरह है। और जब हम 7वें अध्याय डैनियल में पढ़ते हैं वहां मनुष्य के पुत्र की तरह, और यही डिस्क्रिप्शन उसकी वेशभूषा, उसके बाल, उसकी आंखें कैसी हैं, वो तमाम चीजों का बयान किया गया है। और फिर हम इसमें देखते हैं, जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का चेहरा कैसा, प्रभु यीशु मसीह है कैसे, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ बात कर रहे हैं। यहाँ 13वां वचन देखिए, प्रभु यीशु मसीह की अधिकार के बारे में है। रोमी सरकार में या रोमी राज में जितना जिसके लंबे कपड़े होते थे उतनी उसके पास ताकत थी, उतना उसके ऊपर अधिकार था। ये कहा जाता है लॉन्गर क्लोथ्स है हायर अथॉरिटी। और जितने आपके पास लंबे कपड़े का मतलब है कि आप अधिकार रखने वाले, आपके पास ताकत, आपके पावर। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों के बारे में कि उसके कपड़े कितने थे, देखिए कितने थे, पांव तक, है ना, गले से लेकर के, कॉलर से लेकर के पांव तक। और आज हम खुद ही कपड़ों को चौड़ा करते जा रहे हैं, अपने अधिकार को हम खुद ही काम करते जा रहे हैं। पहली चीज, प्रभु यीशु मसीह के लंबे कपड़े जो है, लॉन्ग क्लोथ जो है, वो रोम के राजा के अलावा और कोई नहीं पहनता था ऐसे कपड़े। तो प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना ये जो प्रकाशित वाक्य में एक राजा की तरह प्रस्तुत कर रहा है। और दूसरी क्या बात है, उसकी छाती पर सोने की क्या है, सोने की। और अगर आप निर्गमन उसके 39 चैप्टर में देखिए, यहाँ याजकों के कपड़ों के बारे में, उसके कपड़े कैसे होने चाहिए, कौन कौन सी चीज होनी चाहिए, क्या क्या लगा होना चाहिए। तो दूसरी चीज, जब प्रभु यीशु मसीह के लंबे कपड़े हैं तो उसको राजा की तरह यूहन्ना प्रस्तुत कर रहा है। और जब सोने की इस जो है ढाल की बात कर रहा है तो उसको एक याजक की तरह प्रस्तुत कर रहा है। वो ना सिर्फ राजा है बल्कि वो याजक भी है। और फिर हम आगे और 14 वचन में पढ़ेंगे। कैसे थे उसके जो है सिर के बाल, कैसे थे, पाले के समान। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ना, एक गीत गाते हैं, बुजुर्गी होस्ती दुनिया के सारी, मैंने उसकी बुजुर्गी के बारे में बताते हैं। बुजुर्गी मतलब इस विजडम एंड होलीनेस। प्रभु यीशु मसीह के जो ऊन के से सफेद चमकते हुए उजले बाल हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की विजडम, उसकी जो है बुद्धि, उसके ज्ञान के बारे में बताते हैं। और उसकी पवित्रता के बारे में, उसके बाल कैसे थे, ऊन की तरह सफेद थे। आगे 14 वचन, अभी देखिए प्रभु यीशु मसीह की आंखें कैसी थी, आंखें समान। प्रभु यीशु मसीह को मूसा देखना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह को मूसा ने परमेश्वर को कहा कि मैं तेरे दर्शन देखना चाहता हूँ। और मूसा को परमेश्वर ने समझाया कि मनुष्य जब मुझे देख ले तो जिंदा नहीं रह सकते। अभी देखिए क्यों आज जब हम निर्गमन में जो व्यवस्था पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर ने मूसा को दर्शन क्यों नहीं दिया। और जब हम प्रकाशित वाक्य में जब डैनियल जैसी किताब को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि वजह क्या है। अभी देखिए जिसकी आंखें कितनी है, अग्नि की ज्वाला की तरह, आग की तरह। एक आप जानते हैं जब आग जब निकलती है तो कितनी तेज होती है, कितनी शार्प होती है, और कितना वो कंज्यूम कर सकती है, कितना नुकसान कर सकती है आग। प्रभु यीशु की आंखें इतनी तेज है और मनुष्य उसको देख करके जो है, और तेज आंखों की अग्नि की तरह प्रभु यीशु मसीह से कोई बात छिप नहीं सकती। उसकी आंखें हर जगह पर पहुंचती है, हर चीज को वो देखती है।
है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो हमारे अंदर की, हमारे दिलों की मुरादों को जानते हैं, अंतरामी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह की आंखें, एक जगह पर हम प्रभु यीशु मसीह की आंख के बारे में भी देखते हैं कि उसकी आंखें पूरे भूमंडल पर, पूरे संसार की तमाम देखी जितनी भी चीजें हैं, हर चीज को वो देखता। उसकी आंखें अग्नि की ज्वाला की है। उसके आगे, उसके पाँव उत्तम पीतल और उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो। यहाँ जो है प्रभु यीशु मसीह के जो उत्तम पीतल के समान का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह की उस अधिकार को, प्रभु यीशु मसीह की उस अथॉरिटी को, कि वो कितना, किस प्रकार का है। नेक्स्ट वचन हम और पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के एक और उसके चेहरे के बारे में, आंख के बारे में पढ़ेंगे। 15 वचन, उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दो-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था। अभी देखिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि उसका जो आवाज कैसी थी, पानियों की तरह तेज आवाज थी, और उसमें से 2 धारी तलवार निकलती। प्रभु यीशु मसीह की आवाज, हम जब जाते हैं ऐसे झरनों के पास जाते हैं, समुद्र के पास जाते हैं, हम ऐसे जब पानी गिरता है तो इतनी तेज उसकी आवाज आती है कि हम उसकी आवाज को सुन नहीं पाते। तो प्रभु यीशु मसीह की आवाज से ज्यादा पावरफुल कोई आवाज नहीं है इस दुनिया में। कितनी भी आवाजें उठे, जो यीशु मसीह की आवाज है, जो परमेश्वर की आवाज है, वो फाइनल है, उससे ऊपर कोई आवाज नहीं है। और उसके मुंह जो आवाज भी निकलती थी वो कैसी थी, 2 धारी तलवार की तरह थी, जो जजमेंट भी करती है और जो अनुग्रह से भी भरी हुई है। 2 तरीके के काम करती है प्रभु यीशु मसीह की आवाज। वो जजमेंटल भी है और वो ग्रेसफुल भी है। वो हमें काटता छांटता है और वो हमें हील भी करता है। वो हमारे लिए कुछ भी जो है अधिकार रखता है। उसकी आवाज इस प्रकार की है। आपने प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनी? प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनी जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे और झील में जो है एक बहुत बड़ा तूफान उठा। प्रभु यीशु मसीह के चेले कहते तो हमें बचा। तो क्या हुआ? क्या हुआ? बोले जल्दी से, क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, बी स्टिल, है ना, शांत हो जा। तो क्यों इतनी आंधी तूफान क्यों होगी? उस आंधी तूफान के आवाजों से भी प्रभु यीशु मसीह की आवाज पावरफुल है, उनको भी वो शांत कर सकती है। और फिर उसके मुंह से 2 धारी तलवार जो खुद न्याय करती है, जो खुद अनुग्रह करती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसका चेहरा कैसा है, जैसे दोपहर की तरह एक पूरे पावर के साथ जिस समय जो सूरज चमकता, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का चेहरा था। इसलिए मूसा को कहा, उसकी आंखों को देख करके, उसकी आवाज को सुनकर से, आवाज से निकले हुए शब्द को सुन करके, उसके चेहरे को सुन देख करके, तमाम इन चीजों को देख करके मनुष्य कभी भी परमेश्वर की धार्मिकता के सामने खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए जब यशायाह ने देखा तो यशायाह कहता, मैं नाश हुआ। दानियल कहता, मैं मुर्दा सा उसके पैरों में गिर गया। यही यूहन्ना भी कह रहा है कि जब मैंने उसको मुड़ के देखा, जब उसकी तमाम चीजों को देखा, कहता है मैं मुर्दा सा उसके पैरों में गिर गया, अधमुआ होकर के उसके पैरों में गिर गया। अब जो उससे बातें कर रहा है, जो उसे बातें समझा रहा है, जो आने वाले समय की बातें बता रहा है, जो उसको उसकी कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, उनके बीच में है, उसको जब उसने देखा, उसकी वास्तविकता उसके सामने आई, तो वो पाँव के उसके जो है उसके पाँव में जा करके अधमुआ सा जाइए वो फेंट हो गया। और वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपना दाहिना हाथ उसके ऊपर हाथ रख करके उसे कहा, उससे आगे बात की। दाहिना हाथ रखने का मतलब पावरफुल हाथ जो है वो उसके ऊपर, उससे पहले वो कहता जिसके हाथ में 7 तारे हैं। 7 तारे का मतलब उसके हाथ में ताकत है। आप अदरवाइज 7 तारों के अलावा भी और देखो कि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, एक तारे का वजूद कितना है, जितने हमने स्कूल में पढ़ा है, एक तारा इस पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा, कई गुना बड़ा। सही क्या गलत है ना? एक तारे का जो आकार है
वो हमारी स्मृति से कई गुना ज्यादा है। और प्रभु यीशु मसीह के हाथ में कितने तारे हैं, है ना, कितना पावरफुल हाथ है। अर्थात उसके हाथ में ताकत है, उससे बड़ा कोई सामर्थ्य नहीं है। और उसने वो अपना सामर्थ्य हाथ यूहन्ना के ऊपर रखा और उससे क्या, उससे बातचीत की, मत डर। पढ़िएगा, यहाँ से पढ़िएगा, जब उसने अपना हाथ उसके ऊपर रखा और उससे कहा मत डर, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना किसने दर्शन किए, बातचीत हुई, देखा प्रभु यीशु मसीह को, वचन में लिखा, वो अधूरा सा होकर के वो उसके पाँव में गिर गया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना सामर्थ्य हाथ उसके ऊपर, अपना दाहिना हाथ उसके ऊपर रख करके उससे कहा मत डर। और आगे क्या बोलता है, मैं कौन हूँ, अल्फा और ओमेगा हूँ, मतलब और कोई नहीं है। आदि भी मैं हूँ और अनंत भी मैं, अंत नहीं, आदि भी मैं हूँ और अनंत भी मैं। और उसके बाद क्या कहता है, मैं ही कहूँ। उसके बाद मैं मर गया था अब, है ना। तो अभी हमने ईस्टर 2 संडे पहले मनाया, वो प्रभु यीशु मसीह जिसको इस जो है रोमी अधिकार या उस समय की धार्मिक जो पद्धति, उन लोगों ने जब मरवा दिया कि वो कहता था मैं मर गया था, आज अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। अब क्या है, अब मेरे पास अधोलोक की चाबी भी मेरे पास है ना। तो क्या कह रहा, मैंने मृत्यु को, मैंने उसकी ताकत को, मैंने उसके डंक को तोड़ दिया है, शैतान की ताकत को भी मैंने खत्म कर दिया है। अब चाबी मेरे पास है, मैं जब चाबी खोलूंगा तो अपने लोगों को उसमें से निकालूंगा। मैं चाबी खोलूंगा तो अपने लोगों को फिर उस स्वर्गीय राज में लेके, ताकि मैं अनादि से अनादि तक, अनंत काल से अनंत काल तक वो मेरे साथ रहेंगे। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। बहुत बार हम प्रभु के दर्शन की बात करते हैं, प्रभु के चेहरे की बात करते हैं। आज वो प्रभु क्रूस के ऊपर नहीं है, आज वो प्रभु कब्र के बीच में नहीं है। यही मरियम माता को बोला, वो लेडीज को कहा कि वो कब्र में नहीं है, वो जी उठा। आप वो क्रॉस के ऊपर नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ, अगर हम क्रॉस लगाते भी हैं तो वो क्रॉस जिसमें क्रूसिफिक्शन का इमेज दिखाई है, उसको हटा करके एक वो क्रॉस लगाओ जो जिसके बारे में कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है, क्रूसी तथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ऐसी क्रूस लगाए, अगर हम तस्वीर भी लगानी है ऐसी लगाए जिससे पता लगे कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो मुर्दा नहीं बल्कि वो जी उठा।